शिव ओम विवाह क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। माँ का बड़ा दिल। एक पत्नी पत्नी थे और उनके 2 बच्चे हुए, दोनों ही बेटे। माँ बाप ने इन दोनों बच्चों को खूब प्यार से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और इस काबिल बनाया कि वे अच्छी नौकरी कर सके, समाज में अच्छा जीवन व्यतीत कर सकें। अपने बच्चों के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके एक बंगला जैसा 2 मंजिला घर भी बनवा लिया ताकि दोनों बेटे शादी के बाद एक साथ रहें, लेकिन अलग अलग कमरे में रह सकें ताकि आगे जाके कभी बंटवारे का विचार ना आए और इस चक्कर में लड़ाई झगड़े भी ना हो। दोनों बेटों की अच्छी नौकरी लग गई, दोनों की ही शादी हो गई थी। बड़ा बेटा जो घर के पहले माले पर रहता था उसको एक बच्चा भी हुआ। पोते का मुंह देखकर दादा दादी बहुत खुश हुए। सब ठीक चल रहा था, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद बूढ़े पति की मौत हो गई। जब तक पति जिंदा था दोनों बेटे बहू माँ का सम्मान किया करते थे। जैसे ही पति मर गया दोनों बेटे और बहुएं हर दिन माँ की सेवा करना तो दूर, माँ को हर दिन खाना खिलाने की भी राजी ना थे। दोनों बेटे और बहुओं ने मीटिंग की और ये तय किया कि माँ को खाना खिलाने की जिम्मेदारी बांट ली जाए, यानी कि 15 दिन बड़ा बेटा और 15 दिन छोटा बेटा माँ के खाने की जिम्मेदारी लेगा। जिन बेटों को बिना देखे रात देखे भूख ना होते हुए भी और मनचाहा खाना खिलाना हमेशा खिलाने के लिए जो माँ तैयार रहती थी, अब उसी माँ को बेटों ने यहाँ पर दिनों के हिसाब से खाना दिया जाता था। माँ का दिल बड़ा था। माँ को इस बात की खुशी थी कि वह जैसे भी हो अपने बेटों के साथ ही रह रही है और इसी खुशी के कारण बेटों के द्वारा दी गई सूखी सूखी रोटी भी उसे जो भी पकवान से भी कम न लगती थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात तब हो जाती है जब किसी महीने में 31 दिन आ जाते हैं तो उस दिन माँ को भूखा ही रहना पड़ता है। एक दिन जब बड़े बेटे के यहाँ 15 दिन तक खाने की वारी चल रही थी तब बड़ा बेटा अपनी बीवी और बच्चे के साथ कहीं बाहर किसी फंक्शन में जा रहा था। बड़े बहू ने माँ से कहा, माँ जी आज खाना नहीं बनाया है, हम बाहर जा रहे हैं वहीं खाएंगे, आप अपने लिए कुछ पका लेना और खा लेना। बूढ़ी माँ ने कहा, लेकिन बेटा मुझे तो गैस चलाना ही नहीं आता। बहू ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए कि पास वाले मंदिर में भंडारा लगता है, आप वहीं पर जाकर खाना खा लीजिए, तो आपको गैस चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पास में ही खड़ा बेटा और पोता ये सब सुन रहे थे लेकिन कुछ बोल ना सके। बूढ़ी माँ को भूखा ही छोड़ बेटा और बहू फंक्शन में निकल गए। माँ को थोड़ा दुख तो हुआ लेकिन फिर अपने आप को ये सोचकर मना लिया, ठीक ही तो है, कभी कभी बहू भी घर के कामकाज से आराम मिलना चाहिए और भगवान का भंडारा खाने का सौभाग्य किस्मत वाले को तो ही मिलता है। माँ खुशी खुशी मंदिर में जाकर भंडारा खाई। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन बड़े बेटे की छुट्टी थी। बेटा बहू और उसका बच्चा अपने घर के साथ समय बिता बिता रहे थे। माँ बेटे छोटे बच्चे से पूछ रहे थे कि बेटा बड़ा होकर तू क्या बनना चाहता है और क्या करना चाहता है। छोटे बच्चे ने बड़े ऐसी सरल भाव से माँ बाप को उत्तर देते हुए कहा, मैं बड़े होकर वकील बनना चाहता हूँ पिताजी। उसकी इस इच्छा से भी बड़ा एक घर लेने की भी है, लेकिन वह घर मंदिर के पास होना चाहिए। माँ बाप ने पूछा, घर के पास मंदिर क्यों होना चाहिए? तब माँ बाप से बच्चा कहता है, माँ के पास घर के पास मंदिर इसलिए होना चाहिए ताकि जब मैं बड़ा होकर किसी फंक्शन में बाहर जाऊँ तो आप दोनों को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो। मंदिर नज़दीक रहे तो आपको ज़्यादा दूर जाकर भंडारा नहीं खाना पड़ेगा। मासूम बच्चे को ऐसा जवाब सुनकर दोनों के ही पैर तले ज़मीन खिसक गई। उन्हें अपनी गलतियों का एहसास अब जाकर हुआ जो उनके 5 साल के बेटे ने पहले ही कर दिया था। दोस्तों, दुनिया के हर माँ बाप ये सोचकर अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि वह उनके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, ना कि वह लाठी बनकर उनके ही पीठ पर बरसेंगे। क्रम का चक्र निरंतर घूमता रहता है। दोस्तों, आज जो कुछ हम दूसरों के साथ कर रहे हैं आगे चलकर वही तुम्हारे साथ ही होगा, ये तो बिल्कुल ही इत्याद है। इसलिए हमेशा याद रखो कि दूसरों के साथ वैसा ही बर्ताव करो जैसा कि तुम चाहते हो और बाकी लोग तुम्हारे साथ ही करें। इस कहानी को लिखने का उद्देश्य आपको भावुक बनाना नहीं है, बल्कि लोगों को ये संदेश पहुंचाना है कि हमारे भारतवर्ष में जिन माँ बाप को भगवान का रूप कहा जाता था उनके साथ आजकल कैसा व्यवहार हो रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए।
मेरी कहानी सुनाने का यही उद्देश्य है। ऐसा करने से अगर कुछ लोग भी अपने बूढ़े माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करने लगते हैं तो मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझूंगी।